अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यासर अब्बास सवाल कर रहे हैं सुबह सिंध से। बड़ा लंबा सवाल भेजा है। कहते हैं कि हमारे गांव में एक अजीब सा वाकया पेश आया। वाकया कुछ इस तरह बयान किया है कि एक लड़की का खामद फौत हो गया, दो उसके बच्चे थे। 2 दिन के बाद एक लड़का आया तो कहने लगा ये जो लड़की बेवा हुई है ये तो मेरी बीवी है। तो अहले घर यानी घर के लोग परेशान हो गए। उन्होंने लड़की से पूछा कि ये लड़का क्या कह रहा है, तो उसने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि मेरी शादी वाकई इसके साथ हुई थी, हमने आपकी शादी को खुफिया रखा, आपने मेरी शादी इस लड़के के साथ ज़बरदस्ती कर दी, मैं खामोश रही। तो पूछा ये गया है कि ये जो 2 बच्चे हैं क्या ये विरासत के हकदार हैं। और दूसरा सवाल ये पूछा गया है क्या इसकी इद्दत बनती है। मोहतरम, ये सवाल जो आपने भेजा है इससे मिलते जुलते सवालात हमारे दारुल इफ्ता में अक्सर आते हैं कि लड़का और लड़की आपस में बैठकर निकाह कर लेते हैं, घर वालों को बताते नहीं है, या फिर कोई मुनासिब मौके पे आकर बता दिया जाता है, या फिर लड़की खामोशी इख्तियार करती है, किसी और के साथ निकाह कर दिया जाता है। ये एक बहुत गुनाह है लड़की के लिए। अगर उसने निकाह कर लिया है तो अपने घर वालों को बताए। वो नहीं बता सकती तो वो लड़का जिसने निकाह किया वो बताए, ताकि ना तो घर वालों को धोखे में रखा जाए और ना शरीयत मुताहरा का मजाक बनाया जाए। अगर उसने निकाह कर लिया है तो बता दे कि मैंने निकाह किया, ताकि घर वाले जो हैं वो रिश्ता ना ढूंढे, ना उसका कहीं किसी के साथ निकाह करें। अब जो सूरत आपने बयान की है, अगर वो लड़की बता देती या लड़का ही उसको उसके वालिदैन को इतला कर देता कि आपकी बेटी का मेरे साथ निकाह हुआ है, तो ये सवाल आपका जो भेजा गया है ये माहौल पैदा ही ना होता। अब उसने निकाह के ऊपर निकाह किया है, गुनाह लड़की पे जाएगा और उस लड़के पे भी जाएगा जिसने निकाह को खुफिया रखा है। वालिदैन के ऊपर तो कोई गुनाह नहीं है। वालिदैन ने तो यही समझा कि हमारी लड़की का ये पहला ही निकाह है, और उस लड़के का भी कोई गुनाह नहीं जो फौत हो गया कि मेरी बीवी पहले निकाहशुदा है। अगर उसे पता होता वो कभी भी निकाह ना करता। उसके यहाँ 2 बच्चे पैदा हुए हैं, वो बच्चे तो वरासत नस्ब के एतबार से उसी के हैं, लेकिन अब उसकी इद्दत नहीं होगी। इद्दत क्यों नहीं होगी? क्योंकि दूसरा निकाह जो है वो बातिल है। पहले निकाह उसका शरीयत के मुताबिक अगर पढ़ा गया है, 2 गवाहों की मौजूदगी में हक मैन मुकर्रर किया है, तो फिर पहला निकाह शरई तौर पर हो चुका है। अब दूसरा निकाह उसने किया वो बातिल हो जाएगा। खुदारा इस तरह का माहौल ना बनाए। अगर कोई लड़का कोई लड़की अपने मर्जी के साथ किसी के साथ शादी का प्रोग्राम बना लेते हैं, शादी कर लेते हैं, तो हजूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक जिसका मफहूम ये है कि जब भी निकाह करो उसको उसका शोर मचाओ। शोर का मतलब ये है कि उसके बारे में लोगों को आगाही दो कि मेरा फलां के साथ निकाह हो चुका है। तो खुफिया रखना, पोशीदा रखना ये भी ठीक नहीं है। तो आपने जो सवाल पूछा है कि जो लड़का फौत हो चुका है उसकी अब इद्दत नहीं है, क्योंकि निकाह बातिल हो गया, निकाह हुआ ही नहीं है, उसकी भी इद्दत नहीं है। और जो बच्चे उसके यहाँ 2 पैदा हुए हैं वरासन उसी के बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।